आइए नवम अध्याय की कथा सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा कि उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे। उसकी यह दीन दशा देखी, उसका शरीर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती पुरी ले गया और रुक्मणी ने तृषा प्यास को शांत किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भींगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विवल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रय में ले गई। अपनी कुटियों में महर्षि दुर्वासा का अर्घ्यपाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वह बालिका विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कहकर वह बालिका मौन बैठ गई। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्दी ही बद्रिका आश्रम पहुँचूँगा। वहाँ से बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण कन्या कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु की अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। इस तरह करके यह 9वां अध्याय, जिसको दुर्वासा आगमन के नाम से यह पुरुषोत्तम मास की 9वां अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोल विष्णु भगवान की जय। इस तरह आपको ये 9 अध्याय कथा सुने, आपको आनंद आया, कुछ सुझाव है तो आप श्री नारायणाय नमः हरि श्री हरि करके कमेंट में लिखें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।